सेंट्रल जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान हुई मृत्यु, मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे। क्या? सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर्स की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान चेलन अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर तफ्तीश शुरू कर दी है। परिजनों का कहना था कि पुष्कर के रहने वाले लोगों ने उन्हें फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमीन लेने में फंसाया था। तब से ही गोटी राम बलदेव अवसाद में चल रहे थे, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। ऐसे में पुलिस व प्रशासन मामले में नया न्याय दिलाने और फर्जी फंसाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वर्मा है, मैं कनकपुरा से जयपुर से निवासी हूँ। हमारा कनकपुरा में प्लॉट है। रमेश यादव और लादूराम जी कुमावत, ये 2 प्रॉपर्टी डीलर थे और वहाँ पे कनकपुरा में इन्होंने प्लॉटिंग करी थी और इस ज़रिए से वो हमको जानते थे और वो हमारे घर पे आए और घर पे आने के बाद में यूँ बोला उन्होंने, आपके विश्वास लायक कोई आदमी नहीं है। तो वो मेरी मम्मी के नाम उन्होंने ज़मीन करवाई पुष्कर के अंदर 2004 में। और 2004 के बाद में मेरी मम्मी को यूँ बोला कि एसी की ज़मीन एसी के नाम ही होती है, अदर कास्ट के नाम नहीं होती है। और उन्होंने मेरे मम्मी पापा के नाम ज़मीन करवाई और उसी ज़मीन को मेरी मम्मी से रमेश यादव ने और लादूराम जी ने 2 जगह रजिस्ट्री करवा दी उसकी ज़मीन की। मेरे पापा के मौत का जिम्मेदार रमेश यादव और लादूराम जी कुमावत और उनका बेटा रामकरण है। मेरे पापा माइंडली डिस्टर्ब हो गए उनके कारण। कब का मामला है? और 2004 का मामला है और 2018 के अंदर मेरी मम्मी भी अरेस्ट हुई थी। मेरी मम्मी को यानी कि कोर्ट से जमानत दिलवाई थी। कहाँ का मामला है? अजमेर, वो पुष्कर का। और मेरी मम्मी की बेल हुई थी सेंट्रल जेल से। और मेरी मम्मी पापा दोनों ही अनपढ़ है, बिल्कुल अंगूठा टेक है, वो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते। मेरे पापा रेलवे से रिटायर है और वो पेंशन बेस पे हमारा घर उनकी तनख्वाह से ही चलता था। अब क्या सूचना मिली आपको? मेरे को सेंट्रल जेल से सूचना ये मिली है, 11 तारीख को फ़ोन आया था कि आपके पापा की सीरियस है तबीयत ख़राब और आपको JLN हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जाके मिल लो। और मेरे पापा यानी कि 11 तारीख से पहले ही बीमार हो चुके थे और हमको बताया नहीं गया। और मेरे पापा को जब मैं सेंट्रल जेल छोड़ा था तो मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ थे। मेरे पापा कोई भी बीमारी नहीं थी मेरे पापा के। क्या मानते हैं? लापरवाही? यानी कि मैं लापरवाही मानता हूँ। और मेन सबसे बड़ा मुद्दा है रमेश यादव और लादूराम जी कुमावत और उनका लड़का रामकरण। किसी तारीख का शक हुआ है? मेरे को क्या नाम है, ममता डेबाना, जो कि उनके नाम पे ज़मीन कराई रमेश यादव ने और लादूराम जी ने। और जयपुर का एक गंगाराम, उसके नाम पे रजिस्ट्री करवाई। एक ही ज़मीन की 2 रजिस्ट्री करवाई मेरी मम्मी को धोखाधड़ी करके। और पापा सेंट्रल जेल में 5 तारीख को आए, 6 तारीख को आए थे और हमको ये भी नहीं बताया गया कि आपके कोई ज़मीन नाम कराई है। हमारे को 2018 के अंदर पता पड़ा कि हमारे कोई ज़मीन पुष्कर नाम कराई है। मैं न्याय चाहता हूँ कि अगर मेरे को और मेरे मम्मी को और मेरे अगर परिवार को अगर कुछ भी होता है तो रमेश यादव और ये लादूराम जी कुमावत और उनका लड़का और ममता डेवाना और गंगाराम और शिव कुमार जो कि पुष्कर निवासी है, ये उनके जिम्मेदार होंगे अगर हमारे परिवार को कोई भी संकट। मेरे पापा का नाम गोपीराम बलदेव, सेंट्रल जेल के अंदर अजमेर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश वर्मा है। मैं न्याय चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि हमारी सहायता करे।